और जी ये देखें जी, कायदे आज़म अपना पूरा कश लगाते हुए बिलियर्ड गेम खेलते थे। ये बुरखा पहना करते थे हैं। तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी तो लेकर हाजिर हुए हैं जी पार्ट 2। ये देखें जी, बाबे की गड्डी देखने के लिए फीस है जी। वाह भाई वाह, बाबा तो भाई मुझे तो नहीं लगा चेक का उस्ताद। बड़ी लशपश गड्डी रखी और लगता नहीं है कि ऐसी गाड़ी थी इसके पास। ये भी गाड़ी देखें जी, कमाल 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 जी कमाल। और बाकी आपको बता दें, ये इसके नोट वगैरह हैं। और ये हैं जी, ऐवान में तस्वीर बनाना मना है। ऐवान में तस्वीर बनाना मना है। अच्छा जी, ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। ये सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इधर आ जाता हूँ जी। और ये है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, ये पहले पढ़ लें। कायदे आज़म मोहम्मद अली का मशहूर किया कि वो हिंदुस्तान में इंतहाई खुश लिबास शख्सियत है। यानी वो कायदे आज़म इस तरह के लिबास वगैरह पहनते थे, ये उनकी तस्वीर हैं, ठीक है। और ये कायदे आज़म ने कोट पहना था। ये अभी मैला है, इसको नहीं धुलाया धुला गया, पैसे कम हो गए उनके पास। लेकिन यार फिर भी सादगी तो है ना, ये देखें ख़राब भी हुआ पड़ा। और ये कायदे आज़म के भाई अहमद अली जिन्ना हैं, ये बुरखा पहना करते थे हैं। बुरखा नहीं पहना करते थे यार, ये सिल्क ला इस तरह का है, जिसे कहते हैं कि वो खुदा का भला करे। नहीं 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 यार, वो जो हाई कोर्ट में पहनते हैं वो कोट है ये देखें, ब्लैक सिल्क ला रोब, ठीक है। गाउन है ये, फिर भी ना वही बुरखा जिसे कहते हैं। और इसके साथ साथ ये पैंट हैं, देखिए पैंट किस तरह की होती थी, ऊपर से नीचे से टाइट और ऊपर से ये खुली हुई। और ये बाकी ये टाइयाँ वगैरह इनकी पड़ी हुई हैं, ये स्टड है, ये बटन है, ये बेल्ट वगैरह हैं। और ये फिर इनका आ गया, ये है जी कायदे आज़म शेरवानी जना के ऊपर चोरी, मतलब कि ये इस तरह की शेरवानी पहना करते थे, ठीक है। ये बूट भी इनके पड़े हुए हैं जी। और कायदे आज़म का सर उतार दिया उन्होंने। बाकी ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म जिन्ना कैप पहने हुए थे होते थे। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो है जी, छतरी जिसे कहते हैं। और कायदे आज़म शलवार और शेरवानी पहने हुए थे, मतलब कि सभी लिबास उन बता दें कि कभी ऐसे पहने हुए थे। और ये उनका शलवार कमीज, यानी शलवार है और ऊपर शेरवानी है, ये है जी इसकी सादगी। और ये कायदे आज़म की साथ तस्वीर भी लगी हुई है। इसके साथ साथ कायदे आज़म की तस्वीर मुंबई में वो जो इस तरह का लिबास पहनते थे, जिसे आमतौर पर नाइट सूट भी कहते हैं, बड़ा कमाल ये अच्छा लगा मुझे। कायदे आज़म के जूतों में बूट, स्लिप ऑन, सैंडल, स्लीपर और खुस्सा शामिल है, और सया गरगा। ये देखें जी, ये कायदे आज़म खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और ये कायदे आज़म की गन है, पिस्तौल जिसे कहते हैं, इतनी लंबी पिस्तौल, और ये ऐसे निकालते थे, ठीक है जी। और ये नहीं है, ये पिस्तौल है, सही है, देखिए पिस्तौल है ये। और ये कायदे आज़म के बूट हैं। और ये पता नहीं किन के हैं, एडे बरीक पैर बाबे कायदे आजम दे यार। बाबा कायदे आज़म आप बड़ा प्लीज। बाकी यार उनका ये जो सेटअप है, पेयर ऑफ ब्लैक सीमी, वही ये चीज़ें हैं, फिर वो चीज़ें हैं उस तरह का भी पहनने रहे हैं, और खुसे वगैरह भी पहनते रहे हैं। कायदे आज़म कम्बैट मशीन के मेम्बरान के हमरा, ये जो हैं ये इसके हमरा हैं। और ये हैं कन्वेंट्स फॉर शूज़ विद वेयर शूज़ ऑफ कायदे आज़म, मतलब कायदे आज़म इस तरह के शूज़ पहनते थे, और ये छोटे होते पहनते थे। तो पाटे भी पहने। तो पार्ट रहे नहीं होना, आप थोड़े आगे पाने जी। तो अब हम आ चुके हैं जी कायदे आज़म जहाँ पर मुताला किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, बैठा करते थे, मीटिंग वगैरह किया करते थे। ये उनका सीटिंग एरिया है, ठीक है। ये देखें जी, कमाल है ना जी। वो लिखा हुआ है जी, ऑयल पेंटिंग ऑन कैनवस, यानी ये जब आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये सोफ़े हैं इनके, ये सोफ़े उठा के ले आए हैं उनके घर से, बगैर पूछे उनके। सोफ़ा सेट विद, यार ये पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, साइड टेबल्स अकॉर्डिंग टू आप राजा ब्लॉग पे साहब दिखाई नहीं रहे तो ऑफ पड़ता क्या है। महमूद आबाद, महमूदाबाद दीवाज। ये फेवरेट सोफ़ा, ये उन्होंने इसको अच्छा पसंद किया, ये वो इसके अंदर वो अपनी सिगरेट का वो रखते थे, ठीक है जी। इतनी बड़ी सिगरेट पीता था, इतनी बड़ी। और ये है जी शेर की खाल, इनके घर पड़ी हुई थी, ये देखें शेर की खाल, पूरी शेर की खाल है। कमाल कमाल कमाल, हौसला तो बढ़ता है इनका। और
और जी ये है जी टाइगर स्किन ट्रांसलेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ये वो पढ़ लिया जी यार, इंग्लिश में मुश्किल है साथ थोड़ी जी। कायदे आज़म अपनी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ, ये मोहतरमा फ़ातिमा जना है जिनकी मैंने अभी आपको खबर दिखाई। और ये इस तरह का चाकू होता था पहले जो अपने साथ खाना खाते थे, वो चमचा इतना बड़ा, और साथ में वो जो कांटों वाला स्पून होता है वो वाला, और ये बर्तन थे डिजाइनिंग वाले, ठीक है। मतलब कि जब वो उनकी कोई मीटिंग होती, कोई फैमिली वगैरह आती, तो वो इस तरह बैठ के खाना खाया करते थे, ठीक है। इनमें से किसी का भी चमचा नहीं अभी घूमूंगा। और ये इनका जी सेट पूरा मुकम्मल पड़ा हुआ है जी, जिसमें वो कप वगैरह भी हैं, प्याली वगैरह भी हैं, और ये दूसरा डिनर सेट वगैरह भी है। कहते हैं उनके खाने के बर्तन बर्तन मुकम्मल अशिया सेटों और चंद मुख्तलिफ शर्तों और बर्तों वर्चों के ये भी अलावा कह देना, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। एक ये भी खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सेट ऑफ फोल्डिंग डिसीजन, ये है जी पता नहीं क्या, आप दिखाएंगे तो कोई पढ़ेगा ना। पढ़ लीजिएगा यार। और जी ये देखें जी कायदे आज़म अपना पूरा कश लगाते हुए बिलियर्ड गेम खेलते थे। और ये हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, और ये उनकी हॉकी हैं पसंदीदा थी, ठीक है। इसके साथ हॉकी खेलते थे, और ये गेंदें पड़ी हुई हैं हॉकी की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और ये इनका बैग था जिसमें ये सारा कुछ इसमें रखते थे, पता नहीं इसे हॉकी कहते हैं कि कुछ और कहते हैं। ये वो तो नहीं है कि वो जिसे चला कर फिर वो सुराख में डालना होता था, हाँ, गोल्फ भी खेला करते हैं, गोल्फ इसको कहते हैं। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि उनका सामान में 3 थैले गोल्फ के साजो सामान से भरे हुए मिले, ठीक है जी। और इसके आगे चले जाएंगे जी, हम देखेंगे ये जी उनका असला वगैरह, यानी ये उनकी तलवारें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये देखें जी नीचे, ठीक है। और ये विंगी चिपी तलवारें उनकी, ठीक है। और ये तलवारें देखें लोहे की, और ये पता नहीं क्या है, ठीक है। और पिस्तौल देखें यार इनका कितना लंबा, जितना इनका कद था, जितना इनका कद था उतना इनका पिस्तौल था। कायदे आज़म जिंदाबाद, ये इन्होंने मशीनरी गन बनाई थी, मशीनरी गन नहीं, स्नैपर, ये स्नैपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये चाकू वगैरह पड़े हुए हैं जो कि जंगाल में लगे हुए हैं, वो गोलियाँ पड़ी हुई हैं, और ये हम पड़े हुए हैं। ये कायदे आज़म इतने से बिस्तर में सोया करते थे बीवी के साथ। ये जी स्टील ट्रंक विद लेटर एम जना ऑन टॉप मेड इन मुल्तान, ये मुल्तान से आया है जी। और ये इनका जो बेडरूम होता था वो इस तरह का तकरीबन होता था, और ये इनका बेड तकरीबन इसी तरह का है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, ये पता नहीं, इसका नहीं मुझे पता है कि इनके साथ जो है लड़की, ये इनकी अहलिया थी या कोई मशूक वगैरह थी, तो। और ये वो नीचे बूट भी पड़े हुए हैं। इनका वाशरूम कहाँ है, वाशरूम नहीं, इधर, हाँ, इसके ऊपर जाते हैं वो वाशरूम में, ठीक है जी। अब कायदे आज़म ने कितनी सनदें हासिल की, वो कायदे आज़म द वुडन, ये भी पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। ये कायदे आज़म की तस्वीर लगी हुई है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन का 50,000, यानी ये नाम लिखे हुए हैं, यानी लोगों ने इनको जो दिए हुए हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बेयाद कायदे आज़म लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखे हुए हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये इनकी ये तस्वीर बनाई है एक मैप के साथ। ये इनका जिस तरह पहले के दौर में होता था, मैप वगैरह आते थे, ये उसी तरह, ये देखें। और इनका इसका नहीं मुझे पता ये क्या सीन है, सभा सुनामे और नज़में वगैरह। जिस दौरान में कायदे आज़म मुस्लिम लीग के सदर या पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे, उनको खासी तादाद में सब सनात और नज़में पेश की गई थी। तमाम नज़में उर्दू ज़ुबान में हैं और अंग्रेज़ी या उर्दू ज़ुबान में हैं, हिंदी ज़ुबान में भी है, यानी ये सबका सनामाओं में पता नहीं क्या चीज़ें हैं। बाकी ये उनके जो खतूत वगैरह आते थे वो इस तरह इन जैसी चीज़ों में आते थे। ये इनको जो लोगों ने भेजे हैं वो एक हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ उर्दू में, कुछ पर्चों में है, इस तरह उन्होंने बनाए हुए हैं। ये कायदे आज़म का हार है जी, और ये उसकी उनकी तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये पता नहीं उन्होंने क्या रखा हुआ है। और ये कायदे आज़म की अब तारीखी तस्वीरें आ रही हैं जी। अच्छा, ये कायदे आज़म पता नहीं कहाँ पे, दिल्ली के अंजाम में, जब दिल्ली आज़ाद हुआ तब, ठीक है। कायदे आज़म जिंदाबाद, ये पीछे लिखा हुआ है उनका, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जब लगता है जब कायदे आज़म लेट छावनी कराची में अर्जेंट पर परेड का मुआयना कर रहे थे, यानी 21 फरवरी 1948 में, एक साल बाद जब 21 फरवरी को उन्होंने ऐसा किया, तो ये उनका हाल था कि कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये उनकी बग्गी थी, इसमें कायदे आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने जा रहे थे। ये हमने साइंस में भी पढ़ा है, जनरल साइंस में, 9th की, वो 1 जुलाई को 1948, ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये कायदे आज़म ने इफ्तिताह किया था, यानी ये दरवाज़ा वो ताला खोला था। और ये जी सारे फ़ौजी हैं, और कायदे आज़म और साथ मोहतरमा फातिमा जना हैं, और
या ये माजरत के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर इकबाल की नहीं कुछ मुझे नज़र आई। आखिर इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त थे लेकिन दूसरों का रश डाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कायदे आज़म अपने करीबी साथी सरदार अब्दुल रब नहीं, डॉक्टर इकबाल नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है जी। डॉक्टर इकबाल नहीं है ये, बस डॉक्टर इकबाल नहीं है तो फिर हम भी इनकी बस किस्सा ख़त्म करते हैं जी। बस डॉक्टर इकबाल ही नहीं है। ये जी पता नहीं क्या इन्होंने रखे हुए हैं बॉक्स में। लाइब्रेरी नहीं, इन्हें लगा गिफ्ट वगैरह मिलते थे तो इस तरह रख देते थे। हाँ, कमरा मुताला का फर्नीचर जिसकी यहाँ नुमाइश की गई है वो एक घूमने वाली कुर्सी, एक मेज़, यानी एक ऐसी कुर्सी जी जड़ी घूमती फिरती थी ऐसे ऐसे, और मुश्तमिल घूमने वाली कुर्सी की पुश्त निसफ दायरे की शक्ल में है। इसकी साइड बेस से बनी हुई है। ये सागू इन लकड़ी की बनी हुई है, यानी ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ना ये सारा कुछ इसमें है। लेकिन हमारे जो हुजूर की शान है वो तो कोई भी नहीं ना उसके मुताबिक आ सकता। ये जी स्टेपलर भी है इनका लगा हुआ और कलम भी इनकी बनी हुई है और वर्के इन्होंने अभी लिखना ही था कुछ और उनकी वफात होगी। उन्होंने स्टाम लिखना था कि यार कायदे पाकिस्तान तो मैं बना रहा हूँ लेकिन मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, मुसलमान हुकूमत करेंगे, लेकिन आजकल नामी मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा गाइस, ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनमें से कुछ चीज़ें मुझे हकीकत लगती हैं और कुछ चीज़ें से कुछ चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ये है जी कायदे आज़म के जो दौर में पैसे वगैरह होते थे, ठीक है, 1 अप्रैल 1948 में ये ठीपे इन्हों को मिले थे। सेट ऑफ पाकिस्तान कॉइन्स इंस्टीट्यूशन 1948 प्रेजेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 अप्रैल। ये फ्रांस की तरफ से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वजह से इनको ये मेडल मिले थे, ये सोने के मेडल मिले थे। इसके साथ साथ ये जो 100 रुपये का नोट बना हुआ है ये हुकूमत पाकिस्तान का तकरीबन उस दौर का है और ये भी उसके हिसाब से है। ये 10 रुपये का है, ठीक है। इसी तरह ये आगे 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 और आज कायदे आज़म का जो नोट है वो आपके सामने है। कुरान पाक भी इधर माशाल्लाह रखा हुआ है, अक्सी कुरान मजीद, ठीक है, और बाकी जो इस्लामिक कुतुब वगैरह, छोटा कुरान पाक और तजीरुल्हाज, डाक के टिकट नोट और सिक्के, डाक के, बाकी ये जो सिक्के हैं डाक जब बेचते थे तो इस तरह के स्टिकर लगे होते थे, ठीक है, मतलब कि बाहर कभी भी वो डाक वगैरह भेजते थे पोस्ट ऑफिस से तो इस तरह के वो स्टिकर वगैरह लगते थे। ये जी ऐनक है जी, ऐनक इनकी, ये जो शख्स बैठे हुए हैं ये इनके ये जो कोयली वगैरह प्याला वगैरह हैं, ठीक है जी, ये सारा कुछ, ये उनका जो सिगरेट पीने वाला फ़िल्टर होता था ये वो पड़ा हुआ है जी। ये कायदे आज़म इस तरह मुंह बनाया करते थे पी कर, ठीक है। तो मिलते हैं जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत थक चुके हैं जी। वो इस लिहाज से कि जिस तरह गाड़ी खड़ी हुई है कायदे आज़म की बता रहे हैं, ठीक है, जिस तरह न्यू कुर्ता उनका बता रहे हैं, ठीक है, और ये जो न्यू चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, किताबें बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई हैं। नहीं, ये असद भैया आप भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल पुरानी रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने नुमाइश के लिए रखी हैं कि आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं। इस तसव्वुर के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। ये ठीक है, ये देखें आप फर्नीचर जैसे पड़ा हुआ है, ऐसा पहले के दौर का लगता नहीं है। हाँ, ठीक है, आपको मैं शायद ये पड़ा हुआ है, इससे पहले के दौर का लगता नहीं है। और बाकी ये देखें आप फर्नीचर, ये देखें डिनर सेट चेक करें आप, चेक करें, न्यू लगता है। इसका तो चलो समझ भी आता है कि इस तरह के समझ थे, तो वो समझ में नहीं ना आ रहा, वो देखे ना सामने वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। वो ना दरअसल ये था कायदे आज़म ने पैसे पहले दे दिए थे, बनवा के बाद में नहीं आए, ठीक है। बाकी कायदे आज़म के जो सूट वगैरह थे वो मुझे अच्छे असली लगे हैं। बाकी ये हाँ, इस तरह की आप चीज़ें ना, ये जो हमने हम जो कायदे आज़म के म्यूजियम में आए हुए हैं, इस तरह की आप चीज़ें जो है ना वो लाहौर अजायब घर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी पुराने बादशाहों की इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनकी भी पुरानी चीज़ें पड़ी, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हकीकत भी हैं, ठीक है, यानी कि हर चीज़ हकीकत नहीं वहाँ पड़ी, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर हकीकत भी पड़ी हुई हैं। वहाँ बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देखने से पता लगता है बहुत पुरानी है। और जिस तरह के जूते पहने के जूते, इसलिए यहाँ पर जहाँ जूते देखे ना, यहाँ पर आपने जूते शायद देखे हो पहले, हाँ, देखे दिखाया है जूते देखने, जिस तरह जब फ्रेश पड़े हुए बिल्कुल, ठीक है, जैसे नहीं होते हैं। नहीं, बाकी ये जो गाड़ी वाला सीन है ना, ये मुझे लग रहा है कि इनकी कॉपी बनाई है। ये देखें ना, उस्ताद इतनी अच्छी कंडीशन में रखी हुई है, मतलब कि कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि मॉडल तो लग रहा है कि पुराना है लेकिन गाड़ी के लिहाज से नहीं लग रहा है, ये मॉडिफाई हुई है सारी गाड़ी। देखें टायर बिल्कुल ओके हैं, हो नहीं सकता बिल्कुल, तकरीबन 78 ईयर्स हो चुके हैं इस
पाकिस्तान को बने हुए और तकरीबन 75 से 76 साल हो चुके हैं उनकी वफात इस को। तरह हो सकता है, एक सदी पूरी गुजर गई, एक सदी की पुरानी गाड़ी हो नहीं सकती, उसको जंग लग जाएगा, 100 मामला तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो टायर इन्होंने रखा है ये फैशन के लिए रखा है कि जब पंचर हो जाए तो ये वाला उतार के दो? बस एक फैशन है, टच अपनी है, ये पड़ी है। सही 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 सही। चलें, मिलते हैं कायदे आज़म को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इख्तिताम करते हैं ब्लॉग को यहीं पर और हम अब रवाना होंगे जी अपने फ़ज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची की तरफ। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह। और समंदर दिखाएंगे आपको कैसा होता है समंदर, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। बाकी सूरज जो है वो बड़ा तपश में है, आप देख सकते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि हम लाहौर से कराची की तरफ आए हैं, तो लाहौर की बनिस्बत कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। लाहौर की बनिस्बत कराची में ज़्यादा जो वेदर है ना वो प्लस में जा रहा है, मतलब कि ऊपर गर्मी ऊपर ही जा रही है। और इधर हम तस्वीरें वगैरह भी खींचते रहे हैं, लेकिन हमारी आँखें वगैरह जो थी ना वो खुल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं व्लॉग को यहीं पे, दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।